हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ की, जो मार्केट के अंदर आज की डेट में खुलता हुआ दिखाई दिया और कैसा रहा इसका पहला दिन और क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो उसी सब के ऊपर हम बात करेंगे, किस हिसाब से एलआईसी का जो आईपीओ है वो मार्केट के अंदर धूम मचाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर एलआईसी का जो आईपीओ है वो आज खुल गया है और यहीं पर ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना इस शेयर के अंदर पैसा बनेगा, यानी कि सरकार कितनी हिस्सेदारी, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं एलआईसी एक बहुत बड़ी कंपनी है सरकारी होल्ड की, और इसके अंदर कितनी हिस्सेदारी जो सरकार है वो बेच रही है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आपको इसके साइज़ का और इसकी डेप्थ का ये पता चल सके कि कितनी बड़ी कंपनी और कितने बड़े इसके अंदर पैसे जुटाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी लगभग एलआईसी इस इश्यू से 21,000 करोड़ रुपए जुटा रही है। जी हाँ जी, 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का जो कंपनी का टारगेट है, उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि इस 21,000 करोड़ के दौरान वो कितनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कंपनी कितनी बड़ी है। इस हिसाब से एलआईसी का आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी प्री इशू प्राइस से पहले 100% कंपनी है और इसकी जो मार्केट कैप है वो हमें नहीं पता। लेकिन अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो अब मार्केट में के अंदर आप देख रहे हैं पब्लिक होल्डिंग लगभग 3.50 यानी कि 3.5% की हिस्सेदारी बेच रही है। यहाँ से ये समझ आता है। और उससे पहले प्रमोटर और प्रमोटर की ग्रुप्स के पास यानी कि कंपनी की हिस्सेदारी जो है वो 96.50 है, यानी कि सिर्फ 3.5% की हिस्सेदारी बेचने से सरकार को या कंपनी को 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इस 21,000 करोड़ को अगर आप 100% से कंपेयर करते हैं, यानी कि ये 3.5% है, तो 100% कितना होगा आप कैलकुलेशन के हिसाब से इस कंपनी को आप डिज़ाइन और डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। यानी कि ये एलआईसी बहुत बड़ा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है। उसी आईपीओ के अंदर ये जो 3.5% 21,000 करोड़ रुपए निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे 100% को निकाल कर आप इसकी पूरी की पूरी वैल्यूएशन को निकाल सकते हैं। पहला दिन है वो किस तरह से रहा और किस किस को डिस्काउंट मिलेगा इसके अंदर, यानी कि अगर आपके पास पॉलिसी है तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि पहले से ही ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ एलआईसी का जब आईपीओ आ रहा था तो वो क्लैरिटी कर दी गई थी कि आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके और डिस्काउंट प्राइस के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 902 रुपये से लेकर के 949 और 42 रुपये तक इसका शेयर भाव तय किया गया है। और इन दोनों के बीच में आप अच्छी तरीके से जानते 15 और 14 की लिवरेज में, यानी कि मल्टीपल में आप इसके अंदर दाव लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से इस शेयर के अंदर आप अपना दाव अपने जो डीमेट अकाउंट होगा उसके थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज का पहला दिन कैसा गया। तो एलआईसी आईपीओ डे 1 की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 67% इशू बुकड हो चुके हैं, एम्प्लॉयज़ पोर्शन फुली सब्सक्राइब हो चुका है, पॉलिसी होल्डर 2 टाइम्स किया है और रिटेल इन्वेस्टर ने 60% किया है। यानी कि हर कैटेगरी के लिए इन्होंने जो 3.5% है उसके अंदर फिर से सब कैटेगरी बनाई है, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा माल मिल जाए। द गवर्नमेंट विल बी सेलिंग 3.5% स्टेक एंटायरली थ्रू एन ऑफर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ऑल्सो 31, तो इसके अंदर जो एक सीधी सी बात है कि 3.5% की जो बात चलती हुई दिखाई दे रही है, डेफिनेटली उसके अंदर एलआईसी आईपीओ वो सब्सक्राइब 67% ऑन May 4। यहाँ पर एक चीज़ को आप देख सकते हैं, द फर्स्ट डे ऑफ द बिडिंग द एलआईसी पॉलिसी होल्डर लीड इनिशियल buying is IPO, they are subscribed 1.99 times the portion reserved for them. The employee reserve portion has been subscribed 117%। तो इस हिसाब से एम्प्लॉयज़ के लिए 117% सब्सक्राइब हो चुका है और जिनके पास पॉलिसी है उनके लिए 1.99%
सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बाकी जो बचा हुआ है अभी है, तो आने वाले टाइम में वो भी धीरे धीरे, क्योंकि 3-4 दिन बिडिंग चलती है और धीरे धीरे ये सब बुक होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि IPO हिट होगा या नहीं होगा, तो उसके ऊपर एक बार हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से इसके अंदर और ज़्यादा खबर निकलती हुई दिखाई दे रही है कि किस हिसाब से ये बहुत तगड़ा होगा या नहीं होगा। तो उसके ऊपर एक और न्यूज़ है, उसके ऊपर लेके चलते हैं। IPO से जुड़े मोतीलाल ओसवाल AMC की सलाह है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मार्केट के बहुत बड़े दिग्गज हैं और इनकी रिपोर्ट हमेशा काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं एक बार इसको पढ़ के सुनाता हूँ और आप इसको समझिएगा। कई ब्रोकरेज फर्मों ने कहा है कि कई लोग पहली बार IPO में निवेश करने जा रहे हैं। इस साल की पहली तिमाही में खोले गए डीमैट अकाउंट से इस बात का संकेत मिलता है कि ऐसे निवेशकों को LIC के इशू में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गैस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, नहीं समझ आई हो तो। ऐसे निवेशकों को LIC के इशू में इन्वेस्ट तो करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पॉइंट 1, देखिए खबर होती है, खबर को खबर की तरह लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। LIC का IPO बुधवार को खुला, जैसा कि आज खुला। इस इशू में LIC के पॉलिसी होल्डर, रिटेल इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है और रिजर्व भी है। इस वजह से इस IPO को लेकर बहुत उत्साह है। सबके लिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचा के रखा है ताकि सबको इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके और सबको थोड़ा थोड़ा माल मिल जाए। LIC के करोड़ों पॉलिसी होल्डर इस इशू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करोड़ों हैं, और 21,000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और उसके अंदर भी पोर्शन डिसाइड किए गए हैं। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर मनीष सुंथालिया ने इस इशू को अट्रैक्टिव बताया है और उनका मानना है कि LIC की जो वैल्यूएशन तय की गई है उससे इन्वेस्टर को लॉस होने का डर नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो बहुत तगड़ी है और 3.5% की हिस्सेदारी ही तो सरकार बेच रही है। बाकी तो बहुत तगड़ी हिस्सेदारी है और बहुत तगड़ा वैल्यूएशन है इस कंपनी का। 21,000 करोड़ बहुत तगड़ा अमाउंट होता है, इतनी तो बहुत सारी कंपनियों की वैल्यूएशन नहीं होती है। LIC की इम्बेडेड वैल्यूएशन के मुकाबले यह इशू 1.1 गुना है। यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है शेयरों की बिक्री, पूरा पैसा सरकार के पास जाएगा। समझ गए जी? जी हाँ जी, सरकार पैसा बनाना चाहती है और इसीलिए वो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। इशू का करीब 10% हिस्सा पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व रखा गया है और उन्हें प्रति शेयर 60 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। जी हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। सरकार इस इशू में अपनी 3.5% की जो हिस्सेदारी वो बेच रही है, डेफिनेटली वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले उसने अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी, जो अब थोड़ी सी कम कर दी है। अब 3.5% ही घटाकर निकाली गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट की मार्केट से उठाने की उम्मीद की गई तो कई बार सब्सक्रिप्शन फेल भी हो सकता है। तो इसे एक स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है और बाद में अगर उम्मीद की गई तो और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर फेल हो गया तो फेल होने के बाद आप जानते हैं सीधा ज़मीन पे गिरते हैं। लेकिन अगर सक्सेस हुआ 3.5%, 1% अगर भी लेके आते तो सक्सेस के बाद थोड़ा सा और इसके अंदर उम्मीद जब बनाई जा सकती है, जो बाद में सरकार फिर से इसके ऊपर वर्क कर सकती है अगर सरकार को और पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आने वाले IPO में और करंट IPO के अंदर यहाँ पर जो वैल्यूएशन आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारी कंपनियाँ जो वैल्यूएशन लेकर आती हैं, प्लस आप अच्छी तरीके से जानते हैं LIC का वर्क प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। हर किसी को पॉलिसी की ज़रूरत होती है, तो एवरग्रीन बिजनेस है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है और इस बिज़नेस के अंदर कभी लॉस की कोई उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि 130 करोड़ की जनता है और 130 करोड़ की जनता के लिए सबको LIC की ज़रूरत है। अगर उसमें से सबसे बड़ी हिस्सेदारी की मैं बात करूँ तो LIC के पास बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और बाकी सारी कंपनियां तो इसके चुटकी भर मुकाबले के भी नहीं हैं। तो यही रीज़न है कि LIC की इतनी बड़ी जो IPO आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर उसकी इतनी बड़ी वैल्यूएशन आकी जा रही है, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये IPO आपको आगे आने वाले टाइम में हिट होता हुआ दिखाई देगा।